लखनऊ नगर निगम में बुधवार को विशेष सदन की बैठक आरोप अपशब्दों और धमकियों की भेंट चढ़ गई। बैठक में सरोजनी नगर द्वितीय वार्ड से बीजेपी पार्षद राम नरेश रावत ने नगर आयुक्त पर सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है। इस पर नगर आयुक्त अपना आपा खो बैठे। काफी देर बहस के बाद वह सदन छोड़कर चले गए। इसके बाद मेयर और पार्षद में बहस होने लगी। मामला इतना बढ़ा कि पार्षद और कार्यकारिणी उपाध्यक्ष गिरीश गुप्ता में गाली गलौज शुरू हो गई और दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे डाली। इस पर बाकी पार्षदों ने राम नरेश रावत को घसीटकर बाहर किया। फिर पुलिस बुलाई गई। भाजपा पदाधिकारी भी पहुंचे। पदाधिकारियों ने पार्षद को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आश्वासन दिया। तब मेयर और नगर आयुक्त दोबारा सदन में आ गए। सूचना इंडिया के राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने मेयर सुषमा खरकवाल से फोन के जरिए बात की। तब उन्होंने बताया कि पार्षद राम नरेश रावत ने उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी की, जो कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम के सदन ने ये जो बवाल देखा है, ऐसा 25 सालों में कभी नहीं देखा गया। मैं आपको बता दूं कि लखनऊ नगर निगम की सदन की बैठक में इस तरह का बवाल पहले कभी नहीं हुआ। लखनऊ नगर निगम में राम की कंपनी को जो काम दिया गया है, वो काम पार्षदों को भा नहीं रहा है। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि पार्षदों की जो मिली भगत से कंपनियां चल रही हैं, उस कंपनियों से उनका कुछ ना कुछ फायदा होता है। ईमानदार नगर आयुक्त ने रैम की कंपनी को चेन्नई एमएसडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को टेंडर के जरिए काम दिया और इसके बाद इस कंपनी ने काम संभाला। अभी लखनऊ नगर निगम का जोन 4 में वो काम कर रही है। काम शुरू अभी पूरी तरह से हुआ भी नहीं है, लेकिन पार्षदों को ये बात खल गई। और मैं आपको बताऊं कि जो सदन में हुआ वो इस बात का गवाह है कि कहीं ना कहीं पार्षदों की मिली भगत है। इस तरह की चीजें जो बोली जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं अपना जो एक हिडन इंटरेस्ट होता है वो दिखाई देता है कि आपको कहीं ना कहीं दुख हो रहा है कि ऐसी कंपनियां काम कर रही हैं। और सदन में जो हुआ वो बहुत दुख भरा रहा। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के पार्षद राम नरेश यादव ने यहां तक कह दिया नगर आयुक्त को कि आपको इस कंपनी से क्या ऑफर मिला है। मैं आपको बताऊं, एक ईमानदार छवि का जो नगर आयुक्त है, जिसकी इज्जत पूरा लखनऊ शहर कर रहा है, अधिकारी करते हैं, कर्मचारी करते हैं, उसने जब ये बात सुनी तो वो कहीं ना कहीं बहुत नाराज हुए। आप फोटो में देख सकते हैं, उनको मनाने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो वहां से उठ के चले गए। वहां उन्होंने ये भी कहा कि मैं आई विल किल यू, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनको मार ही देंगे, क्योंकि पार्षदों की बहुत मिली भगत से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको सूचना इंडिया ने समय समय पर उजागर भी किया है। और शायद नगर आयुक्त उस बात को समझते हैं कि अगर इन सब कामों की जांच करा दी जाए तो कहीं ना कहीं कुछ पार्षदों को जेल भी हो सकती है। और महापौर सुषमा खरकवाल भी बहुत नाराज हुई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो सदन है हमारी माँ है, आप हमारी अपनी माँ का चीरहरण कर रहे हैं। वो भी बहुत नाराज हुई। उन्होंने पुलिस बुलाने तक के लिए यहाँ पर बोल दिया है और ये भी कहा है कि जब तक राम नरेश यादव को सदन से बाहर नहीं किया जाएगा तब तक सदन नहीं चलेगा। ये बात एकदम सामने से नजर आ रही है कि पार्षदों को ये बात पूरी तरह से खल रही है कि अगर रैम की कंपनी काम आ जाएगी तो जो उनकी चहेती कंपनियां हैं उनका काम हट जाएगा। वहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने पार्षद राम नरेश रावत को खूब खरी खोटी सुनाई। उनके साथ सभी अपर नगर आयुक्त भी सदन छोड़कर चले गए। इसके बाद मेयर सुषमा खरकवाल ने पार्षद से सदन छोड़कर जाने को कह दिया। मेयर ने कहा कि पार्षद ने शीशे जैसे साफ इंसान पर गलत आरोप लगाया है। ऐसे पार्षद को सदन में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेयर ने पार्षद के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत होने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो खुद भ्रष्टाचार के दलदल में है वह दूसरों पर आरोप लगा रहा है। मेयर ने बाहर जाने को कहा कि राम नरेश रावत उनसे भिड़ गए। पार्षद ने यहाँ तक कह दिया कि आपकी दया से बीजेपी से टिकट नहीं मिला है जो सदन से बाहर चला जाऊं। पार्टी में काम करने से टिकट मिला है और जीत कर आया हूं। राम नरेश रावत ने यहाँ तक कह दिया कि रैम की कंपनी को काम देने के लिए आप लोगों को क्या ऑफर मिला है। यह बात उन्होंने कई बार कही। एक बार ऐसी स्थिति आई कि बीजेपी के ही पार्षद उन्हें मारने दौड़ पड़े। हालांकि विपक्ष के पार्षदों ने मामला संभाल लिया। वहीं सदन से बाहर निकाले जाने पर राम नरेश रावत ने नगर निगम मुख्यालय से छलांग लगाने की धमकी दे डाली। कहा कि मेरी मौत का जिम्मेदार सीधे तौर पर नगर आयुक्त और मेयर होंगी।
ये सुनकर साथी पार्षद उन्हें पकड़कर दोबारा सदन में लाए और शांत करवाया। दूसरी ओर जब पार्षद राम नरेश रावत से भी सूचना इंडिया ने दूरभाष के माध्यम से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। मैंने ऑफर के बारे में नगर आयुक्त से जो पूछा उसका मतलब था कि कंपनी को क्या संसाधन और क्या सुविधाओं का ऑफर दिया गया है और मैंने महापौर सुषमा खरकवाल पर कोई भी अमर्यादित टिप्पणी नहीं की है। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होने पर नगर आयुक्त ने कहा कि गलत आरोप कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बगैर साक्ष्य के किसी ने गलत आरोप लगाया तो किसी हालत में छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि हम सभी शहर के लिए काम कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी दिन रात व्यवस्था सुधारने में लगे हैं। ऐसे में इस तरह के आरोप काफी दुखद है। नगर आयुक्त से अभद्रता पर नगर निगम मुख्यालय के अधिकारी और कर्मचारी भी लामबद्ध नजर आए। उपलेखाधिकारी एपी तिवारी ने सदन में कहा कि इस तरह के गलत आरोप बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पार्षद को बाहर नहीं किया गया तो कार्य बहिष्कार होगा। वहीं कांग्रेस पार्षद मुकेश सिंह चौहान ने कहा कि सदन की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मेयर के पीठ पर आसीन रहते हुए अमर्यादित टिप्पणी की गई। यह पद की गरिमा को कलंकित करता है।